बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एनीमिया, जिसको हम कहते हैं कि खून की कमी। सो एनीमिया, हम आज के टॉपिक में एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। उसकी जो है हम डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसकी टाइप्स हैं, फिर एनीमिया की जो है कॉजेस हैं, साइन सिम्टम्स हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फाइंडिंग्स हैं, और दिन लास्ट में उसकी ट्रीटमेंट है। Anemia. Anemia, a very common medical condition in which the red blood cell count or the hemoglobin in the blood is less than normal. एनीमिया जो है ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें जो है रेड ब्लड सेल और हेमोग्लोबिन की जो मकदार है वो कम हो जाता है। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। नॉर्मल वो देखिए, ब्लड कंपोजिशन देखिए और एनीमिया देखिए। एनीमिया में जो है पिक्चर में जो है रेड ब्लड सेल आपको देखने को कम मिलेंगे, और हमारा ब्लड जो है उसका कंपोजिशन जो है उसमें 3 सेल्स है। मेनली 2 कंपोजिशन है, सेल है और प्लाज्मा है। फिर जो है सेल में जो है वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है और प्लेटलेट्स है। ये ब्लड सेल है। पिछली स्लाइड में भी हमने बता दिया कि प्लेटलेट्स है, फिर रेड ब्लड सेल है और फिर वाइट ब्लड सेल है। उसकी फर्दर वाइट ब्लड सेल की टाइप से, लेकिन एनीमिया जो है वो कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल या हेमोग्लोबिन जो कि सेल का एक पार्ट जिससे कंपोजिशन है सही है, उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस पिक्चर में भी आप क्लियर देख सकते हैं कि नॉर्मल लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल देख सकते हैं और एनीमिया लेवल ऑफ रेड ब्लड सेल देख सकते हैं आप। इसमें जो है वाइडली डिस्पर्स है और इसमें जो है कम है, और जो नॉर्मल है उसमें नॉर्मल है। आयरन एनीमिया की टाइप्स हम आप पढ़ते हैं, तो सबसे पहले है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। डिस्क्रिप्शन: deficiency of iron lead to decreased production of hemoglobin. Low level of hemoglobin in the turn leads to the production of smaller and hypochromic RBC. आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में जो है हेमोग्लोबिन, क्योंकि हेमोग्लोबिन किससे बनता है, हीम मीन आयरन, सही है। हेमोग्लोबिन जो है वो हीम जो है, हेमोग्लोबिन में जो हीम पार्ट है वो आयरन से ही बनता है, सही है। वो आयरन लेवल कम होता है तो किसको लीड करेगा, लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन को लीड करेगा, और वो जो है हीमोग्लोबिन किस चीज़ को लीड करेगा, प्रोडक्शन ऑफ स्मॉलर एंड हाइपोक्रोमिक। सेल का साइज़ भी कम होगा और उसका जो कलर है वो भी रेड नहीं होगा, मतलब पेल पेल पेलर इस तरह होगा। सो एक तो हमें किस तरह पता चलेगा कि एक तो सेल साइज़ कम होगा और उसका जो कलर है वो भी क्या होगा, रेड उस तरह नहीं होगा, पेलर या लाइट सा होगा। इसकी कॉजेज़ क्या है, ब्लड लॉस हो जाए, या तो ब्लड लॉस होगा, या आयरन डाइट जो है, आयरन हम अपनी डाइट में कम लेते हैं, और पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, और आयरन जो है उस तरह प्रॉपर हमारे जीआईटी सिस्टम से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ये देख सकते हैं, अगर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है तो इसकी सिम्टम क्या है, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल का हैंड देखिए और एनीमिक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया का हाथ देख लें, उसका जो है पिलर कलर का है, इस तरह लाइट येलो सा है। इसकी सिम्टम जो है फटीग होगा, वीकनेस होगी, सही है। आपको थकावट महसूस होगी और आपको वीक बॉडी वीक, मतलब कोई आप एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते। पेल येलो स्किन देखें, मैंने जैसे बात की है कि पेल येलो स्किन होगा। रेगुलर हार्ट बीट होगी, क्योंकि ब्लड कम है, और ब्लड जब कम है तो बॉडी की डिमांड ज़्यादा है और ब्लड कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है बॉडी की तरफ पंप करें हम।
और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ क्यों होगी? क्योंकि वहाँ पे ब्लड जो ऑक्सीजन जो है क्या है, ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है। सही है, क्योंकि ब्लड कम है और हमारी रिस्पिरेटरी कंपनसेशन जो मैकेनिज़्म है वो काम स्टार्ट करेगा। फिर उसके बाद जो है डिजीनेस और हेडेक भी होगा, क्योंकि हेड को जो है वो ऑक्सीजन किस ज़रिए से मिल रहे हैं, खून किस ज़रिए से, रेड ब्लड सेल के ज़रिए से मिले, और वो कम है तो वो ब्लड को ब्रेन को भी कम ब्लड मिलेगा। सही है, उस तरह प्रॉपर नहीं मिलेगा। चेस्ट पेन होगा वो किसकी वजह से? कि वर्क ओवरलोड की वजह से होगा। कोल्ड हैंड होंगे क्योंकि सर्कुलेशन की वजह से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि ये ब्लड का एक फंक्शन भी है। और दूसरा जो है हेडेक है। जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है परनीशियस एनीमिया एंड B12। सॉरी, 12 यहाँ पे नहीं लिखा, लेकिन ये विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और इसको जो दूसरा नाम देते हैं परनीशियस से। डिस्क्रिप्शन में है कि RBC डू नॉट डेवलप इज दे नॉर्मली वुड बी बिकॉज ऑफ लेक ऑफ विटामिन B12 एंड फोलेट लीड टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ RBC। विटामिन B12 और फोलेट जो है, फोलिक एसिड, ये जो है जो है किसको लीड करेगा? परनीशियस एनीमिया को। या तो हमारे स्टमक में जो है इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो विटामिन B12 के साथ बाइंड होके हमारा ड्यूटेनियम जो है उसमें क्या होगा, उसकी वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। या तो प्रॉपर उसके साथ बाइंड नहीं होता, या कोई स्टमक का प्रॉब्लम है जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करता है। और फोलेट जो है इसकी वजह से भी परनीशियस एनीमिया हो सकता है। कॉजेस लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ऊपर मैंने बात की है, सही है। नीड फॉर B12 एब्जॉर्प्शन, B12 के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर बैंड होके फिर आगे वो एब्जॉर्ब होगा। लो इन बी विटामिन B डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ, मतलब अगर डाइट में अगर आपका विटामिन B12 और फोलेट जो है ये कम है तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी लाजमी बात है कम होगी। Aplastic anemia description: bone marrow is unable to produce enough blood cell, a life-threatening condition। एप्लास्टिक एनीमिया वो टाइप है एनीमिया का कि जिसमें जो है बोन मेरो उस तरह प्रॉपर सेल की प्रोडक्शन नहीं करता, क्योंकि हमारे सेल जो है वो कहाँ से बनते हैं? बोन मेरो से बनते हैं। वो उस तरह प्रॉपर सेल को नहीं प्रोड्यूस कर सकता। और ये इसकी कॉज क्या है? या तो कैंसर थेरापी की वजह से उसको हम सप्रेस कर चुके होते हैं, या कोई टॉक्सिक टॉक्साइन पे हम जो है एक्सपोज हुए हैं, या तो इम्यून डिजीज़ है, या वायरल इन्फेक्शन है, बॉन इन्फेक्शन, ऑस्टियो माइलाइटिस, या ये कंडीशन है। तो इसकी साइन सिम्टम आप देख सकते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया की स्किन रेशेस होगी, हेडेक होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगी, अनकंट्रोल ब्लीडिंग होगी फ्रॉम माइनर कट, डिजीनेस होगा और फटीग होगा। बाकी तो सेम सिम्टम है, लेकिन ये ब्लीडिंग क्यों होगी? क्योंकि बोन मेरो RBC, WBC और प्लेटलेट्स को भी वो बनाता है। अगर प्लेटलेट्स कम बन रहे हैं, सही है, तो क्लॉटिंग फैक्टर है, तो आगे जो है वो उस तरह का कोगुलेशन नहीं होगा तो ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग की चांसेस ज़्यादा है। हेमोलिटिक एनीमिया डिस्क्रिप्शन: RBC आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन द बोन मेरो कैन रिप्लेस देम। हेमोलिटिक एनीमिया यही है कि RBC जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और उस तरह बोन मेरो जो है बनाते उस तरह नहीं है जितना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसकी कॉजेज़ जो है इनहेरिटेड कॉजेज़ है, सच इज सिकल सेल एनीमिया। ये इनहेरिटेड डिजीज़ है जिसमें जो है ना सा शेप, मून शेप जो है ब्लड सेल बनते हैं। स्पिरो स्पेरोसाइटोसिस अदर कॉज इंक्लूड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी ब्लड। अगर ब्लड ग्रुप जो है वो सेम नहीं है तो वो अगर किसी दूसरे मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और आप बी को दे रहे हैं तो वहाँ पे उस क्या है अगेंस्ट एंटीबॉडी है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, सर्टन ड्रग पेंसिलिन जो है ये भी हेमोलिटिक एनीमिया कॉज कर सकते हैं। पेंसिलिन ड्रग्स जो है इसकी क्या है साइड इफ़ेक्ट है पेंसिलिन की।
फिर है एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज डिस्क्रिप्शन। वेरियस कंडीशन ओवर द लॉन्ग टर्म कैन कॉज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अगर कोई प्रोलॉन्ग कंडीशन, मेडिकल कंडीशन या बीमारी चल रही है तो उसकी वजह से भी ब्लड जो है उसकी क्या होगी, डिस्ट्रक्शन होगी, और वो किसको लीड करेगा, एनीमिया। कॉजेज इसकी क्या है, किडनी। अगर किडनी है, किडनी के ऊपर किडनी से ही इरिथ्रोपोइटीन रिलीज़ होते हैं। अगर किडनी का मसला है तो इरिथ्रोपोइटीन जो है वो रिलीज़ नहीं होंगे। अगर वो नहीं रिलीज़ होंगे तो क्या होगा, आगे ब्लड नहीं बनेगा, क्योंकि एरिथ्रोपोइटीन ही जो है वो ब्लड को हार्मोन जो है रिलीज़ होगा तो ब्लड सेल जो है वो उसकी प्रोडक्शन होगी। फिर है, तो फिर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ मतलब किडनी डिजीज़ है, वो कॉज कर सकते हैं। रिमाटॉइड अर्थराइटिस है, वो कॉज कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन की वजह से। डायबिटीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस है, HIV है, क्रॉन डिजीज़ है, कैंसर है, या कोई और प्रोलॉन्ग डिजीज़ है, वो किस कौन सी एनीमिया को कॉज करेगा, क्रॉनिक डिजीज़ एनीमिया को। फिर है कॉजेज़ ऑफ एनीमिया। जेनेटिक फैक्टर कॉज कर सकते हैं, जैसे अल्जाइमर, सॉरी जेनेटिक फैक्टर जो है वो कॉज कर सकता है एनीमिया को, जैसे कि एक्सेसिव ब्लीडिंग्स, अगर लॉस हो रहे हैं तो लाजमी बात है तो वो एनीमिया को लीड करेगा। ब्लड जो है वो लॉस हो रहे हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर प्रोलॉन्ग इरेगुलर है तो वो कॉज करेगा। आयरन डिफिशियंसी, सही है, डाइट में कम लेते हैं। कैंसर है, वो कॉज करेगा। और इम्पेयर मेटाबॉलिज्म एंड एनीमिया, मतलब मेटाबॉलिज्म उस तरह प्रॉपर नहीं हो रही है, तो वो भी एनीमिया को कॉज करेगा। एनीमिया सिम्टम में जो है हेडेक है, इंसोमिया है। हेडेक ये कि ब्रेन को जो है प्रॉपर ब्लड नहीं जाता, और इंसोमिया वही कि डिस्टर्बेंस है। अगर ब्रेन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब है तो वहाँ पे क्या पड़ी हुई है, हमारे कंट्रोल सेंटर पड़ी हुई है। सर्केडियन रिदम दिल डिस्टर्ब होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है, सही है, वही कंट्रोल सेंटर डिस्टर्ब होगा तो वहाँ पे क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। तो फिर है फटीग, डिजीनेस, ब्लड सप्लाई कम है, और डिफिशिएंसी, डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, और पेल स्किन जो है, क्योंकि ना आयरन डिफिशिएंसी होगी, मतलब एनीमिया आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा तो वो आयरन की वजह से ही ब्लड को कलर मिलता है। फिर कौन सी ऑर्गन इफ़ेक्ट करते हैं, कौन से ऑर्गन्स पे इसका इफ़ेक्ट है एनीमिया का। अगर एनीमिया है तो आइज़ पे येलो होंगी, सही है, स्क्लेरा जो वाइट स्क्लेरा है येलो होगा। हार्ट चेस्ट पेन होगा, एंजाइना होगा, हार्ट अटैक हो सकता है। स्प्लीन इनलार्ज होगा, क्योंकि वहाँ पे स्प्लीन पे क्या होते हैं कि सिकल सेल एनीमिया मॉस्फी उसमें जो है ट्रैप हो रहे हैं सेल्स, तो उसकी इनलार्जमेंट होगी। स्किन जो है वो भी येलो होगा। इंटेस्टाइन में चेंज होगी, स्टूल कलर। मस्कुलर वीकनेस होगी, रिस्पिरेटरी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, और सेंट्रल में फेंटिंग और फटीग होगी। चक्कर, फेंटिंग मीन चक्कर। हाउ टू डायग्नोज एनीमिया। Anemia are diagnosis of anemia begin with both your health history and your family history along with a physical examination. हेल्थ हिस्ट्री लेंगे और फैमिली हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन से हम डायग्नोस कर सकते हैं। A family history of a certain type of anemia such as sickle cell anemia जो inherited है कैन बी हेल्पफुल। हिस्ट्री ऑफ स्पेशल, मतलब अगर कोई टॉक्सिन आपका वर्क प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे टॉक्सिन है तो उससे भी हम डेमोग्राफिक डेटा में कोई हेल्प मिल सकती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें सिकल एनीमिया अगर फैमिली में किसी को है जो कि इनहेरिटेंट है वो भी। फिर है लेबोरेटरी टेस्ट ओपनली व्हाट इज़ यूज टू हेल्प डॉक्टर फाइंड आउट द कॉज ऑफ एनीमिया। लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, CBC करते हैं। CBC में शो होता है कि नंबर सेल का साइज़ और नंबर जो है रेड ब्लड सेल का।
इफ़ अ लेवल ऑफ अदर सेल्स लाइक लिवाइड ब्लड सेल एंड प्लेटिनाइट आर नॉर्मल, तो हमें पता चल जाता है कि यार एनीमिया है, बाकी नॉर्मल है तो ये एनीमिया इंडिकेट कर रहा है। सीरम आयरन लेवल से दिस टिज शो आयरन डिफिशियंसी इज कॉज्ड ऑफ एनीमिया। सीरम आयरन अगर कम है तो ये शो करते हैं कि अगर आयरन कम है तो ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। और फेरेटिन टेस्ट, दिस ब्लड टेस्ट एनालिसिस आयरन स्टोर, अगर प्रॉपर आयरन स्टोर नहीं हो रहे हैं तो फेरेटिन टेस्ट जो है वो भी इंडिकेट कर रहे हैं एनीमिया, कोई आयरन एनीमिया है, डिफिशियंसी एनीमिया। Vitamin B12 test, this blood test show vitamin B12 level and help your doctor determine they are too low। विटामिन B12 टेस्ट में जो है हमें पता चल जाता है कि विटामिन B12 जो है वो कम है बॉडी में। फोलिक एसिड टेस्ट भी जो है सीरम फोलेट लेवल लो होगा उसमें। स्टूल टेस्ट फॉर ऑकुलेट ब्लड tested test apply a chemical to stool specimen to see if a blood is present, मतलब अगर कोई ब्लड प्रेजेंट है तो मतलब जीएटी या कोई बॉडी में ट्रॉमा इंजरी या अल्सरेटिव कोलाइटिस या रेक्टम में कोई मसला है, तो मतलब जीआईटी में कोई मसला है। एडिशनल टेस्ट जो है उनके साथ साथ एडिशनल टेस्ट में जो है बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट डॉक्टर में ऑर्डर एडिशनल टेस्ट। अपर जीआईटी का और एनीमिया में ये है कि एक डाइट डालते हैं, सही है, और उसके ज़रिए जो है हम एक्सरे करते हैं कि कहाँ पे वो इंजरी या कुछ ब्लॉकेज है, तो उसका पता चेस्ट एक्सरे करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं एब्डोमेन की, और फिर है द बेसिक एनीमिया पैनल इंक्लूड द फॉलोइंग टेस्ट। एनीमिया में हमें कौन सी ऐसे फाइंडिंग मिलेंगे? हेमाटोक्रेट जो है रेड ब्लड सेल जो है ब्लड में कम होगा। हीमोग्लोबिन पेशेंट जो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन वो है जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, सही है, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला बॉडी से कलेक्ट करके वापस लाते हैं लंग्स को, ये कम होगा। अच्छा, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम मेजर द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल इन द से, एवरेज वॉल्यूम जो है ब्लड सेल का हमें पता चल जाता है एमसीवी से। और मीन कार्पस्कुलर हेमोग्लोबिन जो है एमसीएच, द अमाउंट ऑफ हेमोग्लोबिन पर रेड ब्लड सेल, सही है। फिर मीन कार्पस्कुलर hemoglobin concentration, the amount of hemoglobin concentrated in a given वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड, एक गिवन वॉल्यूम ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन की कितनी कंसंट्रेशन है, तो उसे भी हम पता लगा सकते हैं। अच्छा, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन वाइडली मेजर द डिफरेंस ऑफ अ रेड ब्लड सेल साइज एंड वॉल्यूम इन द ब्लड, सही है, इससे हमें रेड ब्लड सेल की साइज़ का पता चल जाता है RDW से। or percentage in absolute difference count measure the amount of a different white blood cell type within the blood, where platelet count RBC measure the amount of a platelet fragment and the particle of sin in the blood, they are crucial for the blood clotting। अगर ये ज़्यादा है तो मतलब कम है ज़्यादा है ये भी इंडिकेट कर सकते हैं। वाइट ब्लड सेल जो मेजर द अमाउंट ऑफ डिफरेंट वाइट ब्लड सेल टाइप विद इन द ब्लड। आयरन, द आयरन ब्लड सेल मेजर द अमाउंट ऑफ आयरन, ब्लड में जो है कितना अमाउंट है आयरन का, सही है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द एनीमिया टाइप, ए गिवन मोर आयरन स्टेटिक देन द आयरन टेस्ट अलोन। ये जो है हमें थोड़ी एक्यूरेसी बताते हैं कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है। हाउ टू ट्रीट एनीमिया, ट्रीटिंग एनीमिया डिपेंड ऑन व्हाट इज़ इट्स कॉज। एनीमिया जो है ट्रीट कुछ इस तरह करेंगे कि कौन सी टाइप एनीमिया है और उसका कॉज क्या है। अगर आयरन डिफिशियंसी है तो आयरन रिच फूड चार्ट पिक्चर सामने दिया हुआ है। एनीमिया कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ डाइटरी आयरन, विटामिन B12 फोलेट इज ट्रीटेड विद न्यूट्रिशन सप्लीमेंट इन द सम केसेस।
अगर आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की डिफिशियंसी है तो उसकी हम सप्लीमेंट देखते हैं। इंजेक्शन ऑफ B12 नीडेड इज इट इज़ एब्जॉर्ब प्रॉपरली फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और B12 की इंजेक्शन भी लगाते हैं ताकि प्रॉपर एब्जॉर्ब हो जाए GIT से B12 अगर इंट्रिंसिक फैक्टर का मसला है तो। फिर है योर डॉक्टर और न्यूट्रिशनलिस्ट can prescribe diet then the contain a proper amount of a vitamin mineral in the nutrient. A proper diet can help prevent the kind of anemia and recurrence. इसमें जो है आप डाइट दे सकते हैं, एनीमिया का डाइट चार्ट है। यही चीज़ें आप किस टाइम का जो कि एनीमिया को प्रिवेंट कर सकता है। इन सम केसेस द एनीमिया इज सेवियर, डॉक्टर यूज erythropoietin injection to increase red blood cell production in the bone marrow. If bleeding occur or the hemoglobin level is very low, a blood transfusion may be necessary. पहले जो है erythropoietin की इंजेक्शन लगाते हैं ताकि ब्लड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो, और फिर अगर ब्लीडिंग है या हेमोग्लोबिन का लेवल कम है तो फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लगाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट एनीमिया। थैंक यू सो मच एंड